सिंपल कैश बुक ही आपको देखना है, ठीक है ना। ये कॉलमनर वाला है ना, वो आप देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा कठिन नहीं, मैं समझा देती हूँ, ठीक है ना। कॉलमनर में देखो एक्स्ट्रा अमाउंट का कॉलम यहाँ पे आ जाता है, 4 पेमेंट्स के आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें जो पर्टिकुलर टाइप के, इस टाइप के जो पेमेंट रहते हैं उसको अपन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि देखो फ्राइट और कार्टेज का इधर आ जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम इधर आ जाएगा, स्टेशनरी और सैनिटरी एक्सपेंसेस के इधर आ जाएंगे। तो जो जो आइटम के जो इस हेड में रहेंगे उसमें आपको इसमें डालना है, ठीक है ना। कैश और ये वाला तो सेम ही है, बाय टू कैश ब्रॉट डाउन टू कैश अकाउंट, जो मिलता है और जो बैलेंस रहता है, ठीक है ना। फिर क्या है, पेड कार्टेज। अब देखो कार्टेज का यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम दिया था, तो 40 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, फिर उसका टोटल अमाउंट जो इधर आएगा वो यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या, सैनिटरी एक्सपेंसेस का कॉलम यहाँ है, फिर सैनिटरी एक्सपेंसेस अपना कितना है 25, तो सैनिटरी एक्सपेंसेस अपन यहाँ डाल देंगे 25, ये देखो ये रहा 25, ठीक है ना। फिर क्या है, पोस्टेज 30 है, तो 30 पोस्टेज में डाल देंगे, फिर टोटल यहाँ आ जाएगा। स्टेशनरी के लिए भी कॉलम दिया, तो 45 यहाँ पे फिर 45। फिर है पेड टैक्सी चार्जेस, फ्राइट के लिए ये रहा 145। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, अब देखो रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं पे, रिफ्रेशमेंट के लिए ये रहा, इसमें आ जाएगा वो रिफ्रेशमेंट वाला। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में इनने रिफ्रेशमेंट को डाला है, ठीक है ना। मतलब सबको एक पर्टिकुलर हेड में डाल के फिर उसका टोटल करके आपको निकालना है, ऐसा, ठीक है। ये भी इजी है पर इतना कुछ खास नहीं है, तो आप ट्राई करके देखना चाहे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, परचेज बुक, ठीक है ना। अब अपन परचेज बुक बनाना देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परचेज बुक क्या होता है सभी को पता है, जिसपे परचेज जो इतना खरीदा है वो रिकॉर्ड किया जाए, पर कैसा खरीदा होना चाहिए, क्रेडिट परचेज। क्योंकि अपन कैश परचेज, अपन देखो कैश बुक बनाते थे उसमें भी परचेज रिकॉर्ड करते थे, पर वो कौन सा परचेज होता था, जो कैश दे के खरीदा जाए। और जो क्रेडिट दे के खरीदा जाए वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, वो किस में रिकॉर्ड करते, परचेज बुक में। द सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मीन फॉर रीसेल इज कॉल्ड परचेज बुक। समझ में आया ना। क्रेडिट परचेज के लिए जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको परचेज बुक बोला जाता है, ठीक है ना। नहीं तो फिर कार्टर की एंट्री देख लो, दिस इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द विच आर एंटर्ड ऑल गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर रीसेल, मतलब क्रेडिट में जो खरीद के लाए दोबारा बेचने के लिए, ठीक है ना। और कैसे गुड्स होने चाहिए, एसेट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे मतलब गुड्स होने चाहिए जिसको आप खरीद के लाए हो दोबारा बेचने के लिए, रीसेल के लिए। तो ये कार्टर की डेफिनेशन, ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन करना, ठीक है ना। अब देखो, अब कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं ये आप ध्यान देना, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, वो ट्रांजैक्शन जो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कैसे आएगा, कैश परचेज। जो गुड्स आपने कैश में खरीदा है वो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनने पहले ही डेफिनेशन बोल दिया कैसा परचेज आना चाहिए, क्रेडिट वाला, तो कैश परचेज नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, गुड रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट कैसे, गुड्स रिसीव ऑन कंसाइनमेंट आर नॉट परचेज दस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज। देखो जो कंसाइनमेंट के फॉर्म में जो गुड्स मिलते हैं वो एक्चुअल में परचेज नहीं किया होता, ठीक है ना, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जो कंसाइनमेंट में जो गुड्स रिसीव हो रहे हैं। परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स, और यदि आपने कोई बिजनेस एसेट्स खरीदा है तो आप उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, ये सब। क्योंकि गुड्स क्या होते हैं जनरली जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, जिससे खरीदता बेचता है, ठीक है ना, वो गुड्स होते हैं। पर एसेट्स क्या होते हैं, आप एक बार खरीदते हैं और वो बिजनेस में रहता है, आप बेचते नहीं हैं। तो जो गुड्स होंगे सिर्फ उसी को रिकॉर्डिंग करने, एसेट्स जो आप परचेज करोगे उसकी रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अब जैसे कोई गुड्स मिलता है जिस पे अप्रूव होता है उसके बाद ही आप परचेज करते हैं, तो ऐसे गुड्स भी आप नहीं परचेज करेंगे। जैसे कि गुड्स रिसीव ऑन अप्रूवल आर नॉट परचेज अंटिल कंफर्मेशन इज मेड फॉर परचेज। जैसे आप कहीं गए, उनने आपको गुड्स सैंपल के मतलब एक ऐसी दिया प्रूफ के लिए, जब आप यूज़ करके देखो और जब आपको अच्छा लगे तो आप उसका कंफर्मेशन भेजना कि आप ये खरीद रहे हैं। तो ऐसे गुड्स जो अप्रूवल बेसिस में आते हैं उसको भी आप नहीं इंक्लूड करोगे। फिर नेक्स्ट है गुड्स ऑर्डर फॉर परचेज, आपने ऑर्डर प्लेस किया है पर अभी तक वो गुड्स आया नहीं है, ठीक है ना। गुड्स विच हैव बीन ऑर्डर फॉर परचेज आर नॉट परचेज अनलेस गुड्स आर एक्चुअली रिसीव, जब तक वो गुड्स एक्चुअली में रिसीव नहीं हो जाते तब तक आप उस गुड्स को परचेज नहीं मानोगे, ठीक है ना। जब वो रिसीव हो जाएंगे तब आप मानोगे कि गुड्स एक्चुअल में परचेज हो चुका है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये सब आपको आइटम्स नहीं लेने हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेट देखो, एक स्पेशल नोट यहाँ पे भी देख लो, एज परचेज बुक, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज नॉट शोड इन दिस बुक। देखो ट्रेड डिस्काउंट तो अपन शो कर सकते हैं इसमें, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश पेमेंट के टाइम दिया जाता है, इसलिए कैश डिस्काउंट अपन इसमें कभी भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं। और फॉर्मेट क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर,
लेजर फोलियो अमाउंट और नेट अमाउंट, दो कॉलम बनते हैं अमाउंट के, एक तो अमाउंट लिखते हैं फिर नेट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। ये उसका फॉर्मेट होता है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, ठीक है ना, परचेज बुक का। देखो फर्स्ट क्या है, परचेज 8 डजन पेन्स फ्रॉम सुरेश एंड ब्रोस। देखो आप ये क्वेश्चन से समझना कि ये कंपनी किस चीज़, मतलब ये बिजनेस किस चीज़ में डील करती, क्योंकि आप एक साथ इनका देखोगे परचेज का आइटम तो आपको खुद समझ आएगा किस चीज़ का इनका बिजनेस है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन परचेज ऑफ इन द परचेज बुक ऑफ श्री चेतन दास। परचेज करें 1 डजन पेन्स सुरेश ब्रदर्स से, ठीक है ना, और उसके 8 डजन है और 1 डजन की कीमत कितनी है 60 पर डजन, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट आएगा 7.5%, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे अपन, ठीक है ना। और बॉट ऑफ गोपाल एंड सन्स बॉक्स एंड पेंसिल्स, तो आपको समझ में आ रहा है, पेन बॉक्स पेंसिल्स की बात कर रहा है, स्केच पेन्स की बात कर रहा है, तो ये किसका, ये स्टेशनरी के आइटम से डील करते हैं, ठीक है ना। और स्टेशनरी के अलावा जैसे फर्नीचर परचेज कुछ और परचेज बोलते तो फिर वो एसेट से समझना, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्रीज अपन देखते हैं। तो फिर फॉर्मेट बनाया है। फर्स्ट क्या था, परचेज 8 डजन पेन्स, पेन्स खरीदा है अपन ने, किससे खरीदा है, तो आपको पहले नाम लिख लेना है, सुरेश एंड ब्रश, तो MS सुरेश एंड ब्रश पहले हेडिंग डाल देना है आपको नाम का, ठीक है ना। फिर जो आपने खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन देना है। 8 डजन पेन है और एक पर डजन की कीमत है 60 रुपीज़ @60 पर डजन, ठीक है ना। और उसमें से लेस क्या करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले आप 1 डजन की कीमत लिख लेना, कैसे आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो 480 आ गया। अब 480 में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ दिया था 7.5%, तो इस 480 पे 7.5% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 36 आया। फिर उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो इधर लिखेंगे, समझ में आया, इसलिए 2 अमाउंट का कॉलम दिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 18 जनवरी को गुड्स खरीद के लाए अपन, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, देखो इसमें सब परचेज ही आइटम रहेंगे, सेल्स वाले तो आपको रिकॉर्ड ही नहीं करने, क्योंकि आपको सिर्फ परचेज बुक बना रहे हो, तो सिर्फ परचेज आइटम से आपको रिकॉर्ड करना है। अब परचेज कर रहे हैं गोपाल एंड सन से, तो गोपाल एंड सन की हेडिंग डालेंगे। क्या खरीद रहे हैं, 15 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल @40 पर बॉक्स, तो लिखना है यहाँ पे 15 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल @40 पर बॉक्सेज। फिर खरीद रहे हैं 10 पैकेट्स रबर @25 पर पैकेट, 10 पैकेट्स रबर @25 पर पैकेट, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं था इसलिए माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट को लास्ट में करते हैं, फिर हर क्वेश्चन के साथ करते हैं, नहीं, जिसके साथ ट्रेड डिस्काउंट दिया गया जाएगा सिर्फ उसी के साथ आपको एक बार ही माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों का टोटल बाहर लिख देंगे नेट अमाउंट में। फिर नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम शुभम एंड कंपनी, शुभम एंड कंपनी से परचेज किया क्या, 20 पीसेज ऑफ स्केल @8 पर पीस स्केल, तो 20 पीस स्केल @8 पर स्केल, 160 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर नेक्स्ट है 12 पैकेट स्केच पेन @15 पर पैकेट, सेम है क्वेश्चन में जो लिखा था वही आपको लिखने नहीं आता, सेम वही चीज़ लिखना है। 12 पैकेट स्केच पेन @15 पर पैकेट, मल्टीप्लाई करके लिखा। अब देखो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में ट्रेड डिस्काउंट @10%, मीन्स इन दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%। तो पहले दोनों अमाउंट लिख के टोटल कर लेना, फिर उस पर 10% लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 34, फिर माइनस करेंगे, फिर ये कहाँ जाएगा नेट अमाउंट में, फिर इन तीनों का प्लस करके यहाँ लिख देंगे, तो ये अपना क्या आ गया, टोटल परचेज आ गया, ठीक है ना, इन तीनों का टोटल करके। देखो इसके 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड आता है और एक अपना आता है सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में इन लोग क्या करते हैं, सिर्फ जहाँ से खरीदे वहाँ का नाम लिख के अमाउंट को रफ वर्क में अमाउंट को कैलकुलेट करके डायरेक्ट नेट अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये भी मेथड ठीक है, पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये वाला मेथड करो, क्यों, क्योंकि आप ये लिख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें क्या आपको वर्किंग नोट अलग से करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक ही जगह लिख दो, टाइम भी बचेगा और अपना फॉर्मेट भी बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मेथड ही आपको करना है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये 14 इलस्ट्रेशन भी उसी तरीके से है। अब अपन एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, परचेज बुक का क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट वाला आप खुद देख के करना। अब देखो इन सब में ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो आपको ट्रेड डिस्काउंट सब में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो ये मैं 23 वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है अपना, ठीक है। अब अपन ये क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 23 देखो यहाँ से एंटर द फ्लोइंग ट्रांसैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ नवीन एंड सन। तो परचेज बुक ऑफ
नवीन एंड सन्स, ठीक है ना। अब देखो 8 अगस्त डेट डालिए, परचेज फ्रॉम राहुल एंड ट्रेडर्स भोपाल, ठीक है ना। डेट डालेंगे अगस्त 8, किससे खरीदना है, राहुल ट्रेडर्स से, ठीक है। जिसे खरीदना है उसका नाम भोपाल। क्या खरीदना है, 40 रजिस्टर @60 पर रजिस्टर, ठीक है। 20 पैकेट पेन ₹50 पर पैकेट। रेट डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो पहले इस मल्टीप्लाई करके लिखते थे, 4 6 24, 0 2 5 10। अब लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो पहले इसका टोटल कर लेंगे, मैं सॉरी टोटल करना भूल गई मैं, 3400, फिर इसमें से लेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, लेस वाला कॉलम। कितना आ जाएगा, 3400 10% आ जाएगा 340। तो इसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, $3060, ये अपना आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। अब अभी नेक्स्ट 22 अगस्त का है, ठीक है ना। अगस्त 22 क्या है, परचेज फ्रॉम अंजना स्टोर्स, यहाँ लिखेंगे डेट, अजंता है सॉरी, ठीक है ना, अजंता स्टोर्स इंदौर। 25 पैकेट्स कलर पेन, 25 पैकेट कलर पेन ₹20 पर पैकेट, ठीक है ना। 50 पैकेट पेंसिल ₹30 पर पैकेट। ऐसे अब स्लैश का भी शाइन बना सकते हैं। 10 डजन रबर ₹24 पर डजन, ठीक है ना। तो पहले सबको मल्टीप्लाई करके देते हैं, 25 इंटू, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 20, तो कितना जाएगा ये 500, ठीक है ना। फिर 5 3 15, 10 इंटू 240, इसका टोटल कर लेते हैं, 2240। अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ये देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट 12.5%, ट्रेड डिस्काउंट @12.5%, ठीक है ना। 2240 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है 280। माइनस करेंगे 2240 से, तो इधर आ जाएगा 1960, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसका फॉर्मेट बनेंगे फटाफट। फिर नेक्स्ट कौन सी डेट की है, 25 अगस्त की, ठीक है ना। अगस्त 25, परचेज ऑर्डर गिवन टू सोम एंड कंपनी। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑर्डर, अपन ने पहले ही पढ़ा था, ऑर्डर जो देंगे उसको रिकॉर्ड अपन नहीं करेंगे, समझ में आया ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे 25 अगस्त की, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो यहीं पे टोटल कर देते हैं अपन, कितना आ रहा है 1960 प्लस 3060,
टोटल 5, देखो टोटल आ गया अपना 5020, ठीक है ना। टोटल अपना आ रहा है 5020। तो अब जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसके पीछे लिख देंगे अपन यहाँ पे, इसकी तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्या लिखेंगे, टोटल परचेज कितने का किया था अपने, नेट अमाउंट पे 5020, ऐसे समझ में ना। ऐसे इसको लिख के आपको क्लोज कर देना है 5020 को। एक क्वेश्चन और मैं इसका करके बता देती हूँ। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये 27 वाला करके बताते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर्मेट बड़ा कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये बॉट फ्रॉम राम एंड सन्स। अभी किसका, ये क्लोथ का इनका है ना, तो क्योंकि साड़ी और ये शर्ट्स वगैरह बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो डेट क्या आएगी अपनी, 1 जून। राम एंड सन्स से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, 50 साड़ीज एट द रेट ₹300 पर साड़ी, ठीक है। 400 मीटर शटिंग एट द रेट ₹35 पर मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15,000 इसका आ जाएगा 35 × 4, ठीक है ना। वन 4000, तो 14,000 ये आ गया। इसका टोटल कितना हो गया, 29,000। अब इसमें से अपन क्या लेस करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना आ जाएगा इसका 10%, 2900, ठीक है ना। तो 29,000 में से माइनस करेंगे 2900, तो कितना आ गया 26,100, ठीक है। 26,100 आ गया। तो फिर नेक्स्ट डेट कौन सी है, जून 15 की। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेज फ्रॉम सतीश ब्रदर्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। फिफ्टीन जून की है ये। किससे खरीद रहे हैं अपन, सतीश ब्रॉस, ठीक है ना। क्या खरीदा अपन ने, 200 मीटर कोटिंग एट द रेट ₹250 पर मीटर, 120 धोती जोड़े एट द रेट ₹200 पर जोड़ा, ठीक है ना। फिर है अपना 500 मीटर शर्टिंग्स एट द रेट ₹70 पर मीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 250 × 200, ये अपना आ रहा है 50,000, 120 × 200, ये अपना आ रहा है 24,000, ठीक है। फिर है 70 × 500, ये अपना आ रहा है 35,000। इन सबका टोटल कर लेते हैं, 50 + 24 + 35, तो ये अपना आ रहा है 1,09,000, ठीक है। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। देखो यहाँ पे इनने ब्रैकेट में दिया है, ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट में खरीद रहे हैं अपन सब सतीश से, ठीक है ना। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो 109,000 का 5% कितना आ जाएगा, × 5 / 100, 5450, 545 से माइनस करेंगे 109
000 में से 000 में से तो अपना आ जाएगा 103,550। आया समझ में? ठीक है ना, इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा। नेक्स्ट एंट्री देखो, 20 ने बॉट फ्रॉम चौधरी एंड कंपनी फॉर कैश। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर कैश। समझ में आ रहा है ना? तो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अपन को सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने, तो नो रिकॉर्डिंग। रिसीव गुड्स फ्रॉम बसंत स्टोर्स ऑन अप्रूवल बेसिस। देखो भले बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हो पर आइटम्स कुछ ही रिकॉर्ड होंगे। देखो कैश वाला रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसमें क्या बोलते हैं, अप्रूवल बेसिस में आप खरीद रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम बिनी एंड कंपनी। अब कंसाइनमेंट में गुड रिसीव हो रहा है तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट अपना क्या है, बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शंघाई ब्रोस फॉर ₹20। अब देखो फॉर ₹20,000। अब ये अपना किसका बिजनेस था, कपड़े का बिजनेस था। अब यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, तो ये कंप्यूटर क्या है, अपना एसेट्स है, क्योंकि ये कपड़ा वो खरीद ही रहा है दोबारा बेचने के लिए, पर वो कंप्यूटर नहीं खरीदा दोबारा बेचने के लिए। समझ में आई ना? तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एसेट्स है। ये कंसाइनमेंट वाला नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अप्रूवल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और कैश है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मतलब इतना ही एंट्री अपन को करना है। अभी सबका अपन टोटल कर लेते हैं, 103,550 प्लस 26100, तो अपना आ रहा है 129,650 आ गया। देखो 129,650। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल परचेज 129,650। आया समझ में? 129,650। ठीक है ना? देखो इजी था, भले क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर इसमें से कुछ आइटम तो कट गए ना, तो आप वही ध्यान में रख के आपको लिखना है। ठीक है ना? जैसे अमन ब्रोज वाला मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, 26 वाला अमन ब्रोज वाला, ये वाला आपको मल्टीप्लाई करके पूरा लिखना है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कुछ भी लेस नहीं करेंगे। फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में, तो अपन एसेट्स अपना क्या है, ये बॉक्सेस है टी का, मतलब ये किसकी, ये अपना राशन का जनरल स्टोर होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो फर्नीचर आ गया, मतलब एसेट्स है, नो रिकॉर्डिंग। फिर परचेज फ्रॉम जैन ट्रेडर्स, ये खरीदा, मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। अब यहाँ पे फॉर कैश आ गया, तो इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो सिर्फ आपको ये वाला और ये वाला रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना? इसमें से 15 और 28 वाला की रिकॉर्डिंग होगी नहीं क्योंकि कैश में खरीदा है। आया समझ में?